हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू नेट यात्रा चैनल। आप देख रहे हो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का, जहां डेली 12 पीएम हम लेके आते हैं पेपर वन के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे आपका एग्जाम प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग हो सके। आज का टॉपिक है डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग। इसका पहले और एक भी वीडियो नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग के बारे में वीडियो आ चुका है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाके उस वीडियो को आप देख लीजिए। अगर आप इस वीडियो सीरीज को डेली फॉलो करेंगे तो पेपर वन में आपका मार्क्स डेफिनेटली बूस्ट होंगे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करके हमारा जो नेट यात्रा चैनल है उसके साथ जुड़े। चलिए आज के टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो लर्नर्स, जो टीचिंग का जनरल मीनिंग क्या होता है? द वर्ड टीचिंग कम्स फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश। यानी जो टीचिंग वर्ड है ना, ये कहाँ से आया है? टीकन, टीचिकन, जिसका मीनिंग क्या होता है? टू शो, पॉइंट आउट और गाइड। यानी जो इंग्लिश का जो ओल्ड इंग्लिश है, इसका मीनिंग होता है कुछ देखने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए और गाइड करने के लिए। दस, टीचिंग इज एसेंशियल ए प्रोसेस ऑफ गाइडेंस एंड फैसिलिटेशन। यानी जो टीचिंग होता है ना, टीचिंग क्या करता है? एक कुछ चीज को शो करता है, पॉइंट आउट करता है और गाइड करता है। इट इज ए एसेंशियल प्रोसेस होता है जो गाइडेंस एंड फैसिलिटेशन देता है। तो लर्नर्स देखो, यहाँ पर जो फॉर्मल डेफिनेशन होता है, तो लर्नर्स बहुत सारे ऐसे टीचिंग का जो प्रोपाउंडर है जिसका टीचिंग का डेफिनेशन दे चुका। तो ये जो पहले NLG गेज, ये टीचिंग क्या क्या बोला था? टीचिंग इज ए फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम चेंज द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। यानी जो एनएल गेज है ना, ये क्या बोला था? टीचिंग इज ए फॉर्म है एक इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। यानी जो सीखन होता है ना, एक एक अंतर व्यक्तिगत प्रभाव का रूप है जिसका उद्देश्य है किसी अन्य व्यक्ति को व्यवहार की क्षमता को बदलाता है। ये कौन दिया था? एनएल गेज ने बोला था। कब? 1963 ने बोला था। उसके बाद देखो लर्नर्स, क्लार्क ने दिया था क्या? टीचिंग का डेफिनेशन। क्लार्क क्या बोला था? टीचिंग रेफर टू एक्टिविटीज दैट आर डिजाइंड टू ब्रिंग अबाउट लर्निंग। यानी जो टीचिंग क्या है? टीचिंग का मीन्स एक एक्टिविटीज होता है, क्या करता है? डिजाइन करता है। किसको? जो अबाउट लर्निंग, हमारा जो लर्निंग होता है ना, कुछ सीखने के लिए जो गतिविधि होता है ना, उसके जो सीखने के लिए एक्टिविटी होता है, उसको हम लोग कौन कौन दिया है? क्लार्क ने डेफिनेशन दिया है। उसके बाद देखो एमिडोन ने क्या बोला? एमिडोन ने बोला जे टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है। टीचिंग एक क्या होता है? एक पारस्परिक प्रक्रिया होता है जिसका प्राइमरी इन्वॉल्विंग होता है क्लासरूम टॉक्स। यानी जो which टेक प्लेस बिटवीन द टीचर एंड pupil। या ये जो बातचीत होता है किसके थ्रू होता है? टीचर एंड pupil के माध्यम से होता है। इसके बाद डीओ ने क्या बोला? देखो डीओ ने बोला है जो टीचिंग इज द गाइडेंस ऑफ लर्निंग। यानी ये डीओ ने क्या बोला? जो टीचिंग होता है एक गाइडेंस होता है, सीखने का एक मार्गदर्शन होता है। ये बोला जाए डीओ ने। कब? 1938 ने बोला था। एच मॉरिसन ने क्या बोला? मॉरिसन ने बोला जो टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट होता है, किसके थ्रू होता है? बिटवीन ए मोर मैच्योर पर्सनालिटी एंड ए लेस मैच्योर वन। यानी मॉरिसन ने क्या बोला? टीचिंग होता है एक ऐसी पर्सन की बिटवीन में, किसके साथ? एक पर्सन होता है जो मैच्योर पर्सनालिटी होता है और एक लेस मैच्योर पर्सनालिटी होता है, इसके बीच में ये टीचिंग होता है। डिजाइन होता है फर्दर द एडुकेशन ऑफ द लेटर। यानी
जो एडुकेशन होता है ऑफ द लेटर, बाद में ये हो जाता है। तो लर्नर्स देखो हम लोग तो ये अल्टीमेटली लोग हम लोग क्या डेफिनेशन में निकल के आया है, जो देखो फ्रॉम द ऑल डेफिनेशन, सभी डेफिनेशन में हम लोग क्या सीखे, जे टीचिंग हुआ, वी कैन कंक्लूड दैट टीचिंग इज ए पर्पसफुल, टीचिंग क्या होता है, एक पर्पसफुल होता है, प्लान्ड होता है एंड लर्नर सेंट्रेड प्रोसेस होता है, जिसका एम होता है, जिसका उद्देश्य होता है एट पॉजिटिव चेंज इन नॉलेज स्किल एंड वैल्यू को। जो सभी ने जो जो प्रोपाउंडर है उसने जो डेफिनेशन दिया, मीनिंग दिया, वहीं से हम लोग का क्या पता चला, वहीं से पता चला जो टीचिंग होता है एक पर्पसफुल एक्टिविटी होता है, प्लान्ड होता है एंड लर्नर सेंट्रेड प्रोसेस होता है, जिसका एम होता है, मूल उद्देश्य होता है ए पॉजिटिव चेंज इन नॉलेज स्किल एंड वैल्यू को चेंज करता है, जिसको लर्नर का जो एटीट्यूड है, स्किल है, उसको पॉजिटिव थ्रू को चेंज करता है। इसके बाद देखो लर्नर्स हम लोग नेचर ऑफ टीचिंग के बारे में देख लेते हैं। तो मेन फ्यूचर ऑफ टीचिंग क्या क्या होता है, एक इंटरेक्टिव जो होता है, यानी जो टीचिंग क्या होता है एक इंटरेक्टिव होता है। किसके साथ इंटरेक्टिव होता है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्टिव होता है। टीचिंग क्या होता है, एक गोल ओरिएंटेड होता है। टीचिंग क्या होता है, डायनामिक होता है एंड फ्लेक्सिबल भी होता है। टीचिंग होता है बहुत आर्ट एंड साइंस भी होता है, यानी साइंस और आर्ट होता है। टीचिंग इज ए कॉन्टिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग होता है। इसके बाद देखो लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग, यानी एक अच्छा टीचिंग होने के लिए कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए वो हम लोग देखें। पहले क्या होता है, लर्नर सेंट्रेड, यानी जो गुड टीचिंग होता है ना वो क्या होता है, लर्नर सेंट्रेड होता है। जैसे गुड टीचिंग फोकस ऑन द लर्नर्स नीड्स इंटरेस्टेड एंड एबिलिटीज। जो गुड टीचिंग होता है ना वो कहाँ पर फोकस होता है, लर्नर्स की, स्टूडेंट का नीड्स में फोकस होता है, इंटरेस्ट में फोकस होता है और एबिलिटीज में फोकस होता है। गुड टीचिंग क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, यानी जो गुड अच्छा टीचिंग होता है ना वो क्या होता है, एक ऑलवेज है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, एक उद्देश्य होता है। क्या क्या उद्देश्य होता है, कॉग्निटिव उद्देश्य होता है, यानी कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव हो सकता है, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो सकता है, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव होता है। ये जो गोल ओरिएंटेड जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, ये हम लोग अगले वीडियो में हम लोग बात किए थे। उसके बाद देखो टीचिंग जो होता है ना, टीचिंग क्या होता है, गुड टीचिंग होता है एक इंटरेक्टिव होता है। जैसे इट इज ए टू टू वे प्रोसेस होता है, यानी टू वे प्रोसेस यानी कि टू वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे इन्वॉल्विंग क्वेश्चन होता है, फीडबैक देता है एंड डिस्कशन करता है। यानी जो टीचिंग गुड टीचिंग होता है ना, एक टीचर स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट उस टीचर को आंसर देता है। ये जो होता है इंटरेक्टिव होता है, यानी टीचर कुछ बोल रहा है, स्टूडेंट फीडबैक दे रहा है, वो डिस्कशन के थ्रू हो रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेक्टिव कहते हैं। गुड टीचिंग का अच्छा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इंटरेक्टिव होता है। जो गुड टीचिंग होता है ना उसको एक मोटिवेशन होना चाहिए, मोटिवेशनल भी होना चाहिए। जैसे एक गुड टीचर इंस्पायर एंड मोटिवेटेड स्टूडेंट टू लर्न, यानी एक गुड टीचिंग तभी होता है जब टीचर स्टूडेंट को मोटिवेटेड करता है कोई चीज करने के लिए। जो गुड टीचिंग होता है ना वो क्या होता है, अप्रोप्रिएट मेथड्स होता है एंड टेक्नोलॉजी होता है। यानी जो एक अच्छा टीचिंग होने के लिए सुइटेबल मेथड होना चाहिए, जैसे लाइक लेक्चर मेथड होना चाहिए, डिस्कशन मेथड होना चाहिए, प्रोजेक्ट मेथड होना चाहिए, ऐसी टूल्स होना चाहिए। यानी एक अच्छा टीचिंग होने के लिए हम लोग का अच्छा धारणा होना चाहिए। क्या किसके लिए धारणा होना चाहिए, हम कौन सा मेथड में हम पढ़ाएंगे, कौन सा टेक्नोलॉजी में हम पढ़ाएंगे, उसको उसके लिए आपको पता होना चाहिए। जैसे लेक्चर मेथड में हम पढ़ाएंगे नहीं कि डिस्कशन मेथड में, प्रोजेक्ट मेथड में, आईसीटी मेथड में, ये आपको जानना जो बहुत ही ऐसी जरूरी होने वाला है। उसके बाद देखो क्रिटिकल, जो गुड टीचिंग होता है क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग होता है। जैसे ये एनकरेज करता है, एनकरेज स्टूडेंट को जो एनालिसिस है क्वेश्चन से एंड थिंकिंग इंडिपेंडेंटली, ये क्या करता है, जो गुड टीचिंग होता है उसको होता है उसको ज्यादा करता है, क्वेश्चन करता है
और इंडिपेंडेंटली थिंक करता है। जो गुड टीचिंग होता है वो एवोल्यूशन करता है एंड फीडबैक करता है। जैसे कॉन्टिन्यूस असेसमेंट के थ्रू हम लोग फीडबैक लेते हैं और इम्प्रूव लर्निंग, कितना एक स्टूडेंट को इम्प्रूव हो रहा, लर्निंग सीख रहा है, उसको एक फीडबैक होता है, एवोल्यूशन करते हैं। ये गुड टीचिंग का मूल कैरेक्टरिस्टिक होता है। उसके बाद देखो गुड टीचिंग क्या होना चाहिए। गुड टीचिंग एडेप्टिविटी होनी चाहिए। जैसे एक गुड टीचर है उसको एडजस्ट मेथड एंड एक्सप्लेनिंग अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स तो पेस एंड लेवल होना चाहिए। एक जो अडेप्टिव, जो अच्छा टीचर होता है, गुड टीचिंग होने के लिए क्या होता है, उसको अडेप्ट करना चाहिए। किसको अडेप्ट करना चाहिए? जो लर्नर का जो पेस एंड लेवल है उसके बाद देखो लर्नर जो गुड टीचिंग होता है ना वो वैल्यू ओरिएंटेड होता है। यानी जो गुड टीचिंग डेवलप करता है, किसको डेवलप करता है? एथिकल वैल्यू को अलोंग विद नॉलेज, उसका साथ से नॉलेज को भी हम लोग का इम्प्रूव करता है, वैल्यू को इम्प्रूव करता है, डेवलप करता है। ये गुड टीचिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। और क्या होता है जो गुड टीचिंग होता है वो क्या होता है? लाइफ लॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। एक अच्छा टीचिंग क्या होता है? लाइफ लॉन्ग होता है। जैसे द इम्पैक्ट ऑफ गुड टीचिंग लास्ट थ्रू आवर लाइफ। यानी इसके बाद देखो लर्नर्स जो गुड टीचिंग होता है उसका इम्पोर्टेंस क्या क्या होता है। जैसे एक इम्पोर्टेंस होता है अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। एक गुड टीचिंग क्या करता है? अचीव करता है किसको? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है। जो गुड टीचिंग होता है ना वो प्रमोट करता है किसको? होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। जो गुड टीचिंग होता है वो क्या करता है? बिल्ड करता है स्ट्रॉन्ग टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। जो एक अच्छा टीचर में हम लोग जो अच्छा टीचिंग होता है तो क्या होता है? एक टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है। जो गुड टीचिंग होता है ये क्या करता है? प्रिपेयर करता है किसको? लर्नर्स फॉर लाइफ चैलेंजिंग। जो गुड टीचिंग होता है तो ये क्या करता है? जो लर्नर्स होता है उसको जो लाइफ चैलेंजिंग होता है ना उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं। और गुड टीचिंग होता है क्या होता है? इम्प्रूव होता है क्वालिटी क्वालिटी एंड सोसाइटी एंड नेशन के लिए, जैसे समाज यानी देश के लिए एक अच्छा इम्प्रूव करता है। तो लर्नर्स ये था आज का टॉपिक, डेफिनेशन एंड स्टैटिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और याद रखिए डेली 12 PM एक नई वीडियो मिलेगा जो आपका पेपर 1 में हाई स्कोर दिलाने के मिलेगा, मदद करेगा। सो लर्नर्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।